देखो, तुम लोग का ये 6 चैप्टर मजदूर खाता जिसे लिखा है जयप्रकाश करदम जी ने। और ये भी जैसा कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़ते आए हैं, पीयू में हो या स्कूल में हो या फिर अभी जैसा कि डिग्री में, जितने भी हिंदी राइटर्स थे बेसिकली सब लोग यूपी वाले थे। तो ये भी गाजियाबाद मतलब कि यूपी से बिलोंग करते थे। और इनका ना मतलब कंट्रीब्यूशन राजभाषा हिंदी के लिए बहुत देखा जाता है कि इन्होंने काफी अच्छा कुछ लिखा है। और इन्होंने 30 इयर्स तक काम किया है, मतलब लिखने के एज अ लेखक 30 इयर्स इन्होंने लिखते लिखते रहे हैं। और उसी की एक स्टोरी में से नाम है मजदूर खाता। मतलब कि जैसा अगर मजदूर खाता के नाम से अगर सुनो तो लेबर अकाउंट। अब देखो स्टोरी स्टार्ट होती है। रामलाल नाम का एक मजदूर था और वो कल शाम से ही उदास था। ना उसने ठीक से कुछ खाया था, ना ही किसी से ज्यादा बात करा था। तो जैसा होता है ना कि हम लोग भी जब सैड होते हैं तो उस वक्त ना कुछ खाने के मूड में होते हैं और ना ही किसी से बात करने के मूड में होते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है। गांव से यह समाचार पाते ही कि उसका बेटा सख्त बीमार है। मतलब अब वो उदास क्यों था, ये रीजन सुनो। गांव से उसके पास खबर आई थी, मतलब वो कहीं रहता था बाहर में, जहां पर उसके पास एक लेटर आया। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, लेटर ही आता था। तो कि उसका बेटा गांव में बहुत बीमार है। और ये सुन करके वो काफी बेचैन मतलब कि रेस्टलेस हो गया। ऑब्वियसली किसी भी पेरेंट के लिए कि अगर उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो पेरेंट बहुत ज्यादा क्या रेस्टलेस हो जाते हैं। उसकी पत्नी ने रोते हुए फोन पर बताया, सॉरी फोन आया था। उसकी पत्नी ने रोते हुए फोन पर बताया था कि गांव के वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मतलब कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मतलब कि हम अब कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कर शहर ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करो। और पिछले महीने मतलब रामलाल ने जितने भी पैसे भिजवाए थे सब इलाज में खर्च हो गए थे। शहर जाने के लिए किराए तक के पैसे भी नहीं थे उसके पास। मतलब कि जैसा कि गांव के डॉक्टर ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप शहर के हॉस्पिटल में ले जाइए, एडमिट कीजिए। तो जितने पैसे थे वो तो वहीं खत्म हो गए। अब इन्हें शहर आने के लिए किराए के पैसे भी नहीं बचे थे। कैसे करूं, क्या करूं, कुछ सूझ नहीं रहा। पत्नी बोलती है कि कैसे क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसे है नहीं। डॉक्टर जवाब ही दे चुका है। डॉक्टर कहता है हॉस्पिटल ले जाओ, वो भी शहर वाले, और पैसे है नहीं। रामलाल ने पत्नी को थोड़ा सा मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कंसोल किया कि थोड़ा वेट करो, रुको, तो हिम्मत से काम ले और शहर जाने की तैयारी कर, मैं कहीं से भी इंतजाम करके तुम्हें पैसे भिजवा। और रामलाल ने कहा कि तुम रिलैक्स हो, तुम शहर आने की पूरी प्लानिंग करो, प्रिपरेशन करो, मैं कहीं से भी कुछ भी अरेंजमेंट करके पैसे भेज दूंगा। मन तो मेरा यह कर रहा है कि मैं तुरंत गांव आ जाऊं, लेकिन जितने दिन काम से गैर हाजिर रहूंगा उतने दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी। ये भी बात सही है। अब रामलाल था तो एक पिता, उसका मन भी बेचैन हो गया बेटे को देखने के लिए। लेकिन उसने कहा कि मैं चाहता तो हूँ कि अभी गाँव आ जाऊं, लेकिन अगर मैं गांव आया उतने दिन का एब्सेंट होगा, मेरे पैसे काट लिए जाएंगे, इसीलिए मैं आ नहीं पाऊंगा, पर तुमको पैसे जरूर भिजवा दूँ। अभाव के इस गणित को रामलाल की पत्नी भी अच्छी तरह समझती थी। मतलब अभाव के इस गणित का मतलब कि जो पैसे की तंगी थी, जो पैसे की कमी थी, वो इस बात को अच्छे से समझती थी कि पति उसका काम करता है तो ही उसके पास पैसे आते हैं। अब जितने दिन वो काम नहीं करेगा उतने दिन पैसे नहीं आएंगे। हालांकि मन से वो चाहती थी कि रामलाल पैसे लेकर स्वयं गांव आए ताकि उसे भी कुछ हिम्मत बढ़े। ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में कोई भी चाहता है कि थोड़ा मोरल सपोर्ट, कोई एक हेल्पिंग हैंड हमें मिले। तो एज अ पत्नी वो भी सोच रही थी, चाहती थी कि उसका पति उसके पास आ जाए तो थोड़ा सा उसे ना सपोर्ट मिले। लेकिन ऐसा होने में उसका क्या नुकसान ही था, क्योंकि अगर वो आता तो अपनी मतलब क्या छुट्टी लेकर के आता जिसके उसे पैसे नहीं मिलते, तो पैसे की और भी तंगी हो जाती। किंतु परिस्थिति को समझते हुए उसने रामलाल से कहा, ठीक है ऐसी बात है तो तुम बेशक मत आओ, तुम पैसे भिजवा दो, बाकी सब मैं संभाल लूं। पत्नी ने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया और कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए तुम मत आओ, तुम सिर्फ पैसे भिजवा दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुमको पैसे भिजवा दूंगा। रामलाल ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया। रामलाल ने कहा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कल ही पैसे भेज दूंगा और तुम रिलैक्स रहो।
और आगे की तैयारी करो। रामलाल की वह रात बहुत व्याकुलता में बीती, मतलब पूरी रात वो सो नहीं पाया, एकदम रेस्टलेस था, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे पैसे भेजने थे। अब पैसे कैसे कहाँ से आएंगे ये उसे सोचना था। बेटे की चिंता में नींद उसकी आंखों में से जैसे गायब हो गई थी। ऑब्वियसली एक पिता अपने बेटे के लिए चिंता तो करेगा। काफी बेचैन था। उसका मन कह रहा था कि बेटे से बढ़कर क्या मूल्यवान है दुनिया में। उसे तुरंत जाकर अपने बीमार बेटे को देखना चाहिए और उसके ठीक हो जाने तक उसके पास ही रहना चाहिए। अब देखो, मतलब उसका जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान का दिल और दिमाग दोनों काम करते हैं। तो अभी उसका दिल कह रहा था कि तुम बेटे के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन दिमाग कह रहा था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम यहीं रहकर काम करो। अगर प्रैक्टिकली सोचो तो जरूरी था उसका रह करके काम करना, लेकिन एज अ ह्यूमन नेचर, एज अ पेरेंट, मन कुछ और ही कह रहा था। अकेली पत्नी क्या क्या संभालेगी वो ये भी सोच रहा है कि पत्नी तो वहां अकेली है, बेटे को कैसे संभालेगी, मैं होता तो थोड़ा सपोर्ट होता। किंतु आर्थिक विवशता ने उसके इस आवेग को दबा दिया और सोचने लगा कि यहाँ रहूंगा तो ज्यादा पैसे बेहतर। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली जो मैंने कहा कि अगर बी प्रैक्टिकल, तो वो अगर यहाँ रहेगा तो थोड़ा कुछ ओवर टाइम करके भी ज्यादा पैसे करके अपनी पत्नी को भिजवा सकता है, लेकिन अगर घर चला गया तो वो भी सब अगर गांव चला गया तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये भी बात सही थी कि अगर छोड़कर चला गया तो पैसे का आना जाना बंद हो जाएगा, जबकि पैसा ज्यादा जरूरी था। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट उसके दिमाग में हो रहा था, यस और नो। डायलेमा में था कि मैं करूं तो क्या करूं। सारी रात अपने बेटे के बारे में सोचता रहा और यह कामना करता रहा कि उसका बेटा जल्दी से बिल्कुल ठीक हो। ऑब्वियसली हर कोई यही प्रे करता है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। उसने पत्नी को तो पैसे भेजने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन पैसे का इंतजाम कहाँ से करे यह एक समस्या थी। उसके जान पहचान के जितने भी लोग वहां पर थे उनकी हालत भी उनके जैसी ही थी। मतलब अब उसने अपनी बीवी को प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं कल पैसे भेज दूंगा, लेकिन अब पैसे कहाँ से आएंगे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था उसके लिए। क्योंकि वो जितने भी लोगों को जानता था जहां पर वो काम कर रहा था, सब लोगों की हालत तकरीबन उसके जैसे ही थी। मतलब होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, राइट। तो उसी के लेवल का था। तो किसी के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि कोई इसे इसकी मदद कर सके। तनख्वाह मिलते ही सब लोग सारे पैसे अपने परिवारों को भेज देते थे। वह कई लोगों के पास जाकर पैसे मांग चुका था, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी थी। मतलब जैसा था, सब लोग इसकी तरह परिवार से दूर रहते थे। जैसे ही सैलरी आती थी पैसे अपने घर को भेज देते थे। तो सबकी हालत वैसी ही थी। वो कई लोगों से मांग कर देख भी चुका था, लेकिन बात कहीं बढ़ी नहीं, जमी नहीं। सहसा उसे ध्यान आया कि पिछले 1.5-2 साल से वह जो 100 रुपए महीने की आरडी चला रहा है, उस खाते को बंद कर उस पैसे को गांव भिजवाया जाए। देखो, उसे सडनली याद आया कि पिछले 1.5-2 साल से, मतलब कि 1.5 और 2 ईयर से अप्रोक्सीमेटली, वो एक आरडी उसने ओपन किया। आरडी का क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट। हाँ, तो वो 100 रुपए महीने की, मतलब 100 रुपीज हर महीने में वो आरडी चला रहा था। उसे लगा कि मैं उसे बंद कर देता हूँ और जो पैसे हैं वो लेकर के भेज देता हूँ। हाँ, रोज सुबह वह 4-5 रोटी खाकर काम पर जाता था, लेकिन बेटे की चिंता में डूबे रामलाल का मन उस दिन कुछ भी खाने को नहीं हुआ। मतलब हर दिन उसका यही रूटीन था कि सुबह में 4-5 रोटी खाता और काम पर जाता था, लेकिन उस दिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि बेटे की टेंशन थी। केवल एक कप चाय पीकर वह काम के लिए घर से निकल गया। फैक्ट्री में काम 8 बजे शुरू होता था। ठीक 8 बजे वो फैक्ट्री में पहुंच गया। जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां 8 बजे से काम शुरू होता था। 8 बजे वो पहुंच तो गया। रोज वो फैक्ट्री में पहुंचते ही काम में जुट जाता था, लेकिन उस दिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। मतलब जैसा होता है ना कि इंसान जब परेशान होता है तो उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। उस दिन बैंक 10 बजे खुलता था। रामलाल बहुत व्यग्रता से 10 बजने की प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब एक तो फैक्ट्री में गए, वहां से उसे सीधे कहाँ जाना था, बैंक, क्योंकि आरडी उसे बंद करा के उसके पैसे निकलवाने थे। गया, 10 बजे बैंक खुलता था।
10 बजा नहीं था तब तक वो एकदम बेचैन था। उसको एक एक पल मतलब कि एक एक मिनट भी उसके लिए बहुत बड़ा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो फैक्ट्री में लगी दीवार घड़ी को देखता था। मतलब फैक्ट्री में जो घड़ी लगी थी मतलब वो था वहीं, लेकिन बैंक जाना था, बैंक का टाइम 10 बजे था। जैसे ही घड़ी में 10 बजा वो काम छोड़कर सीधा फैक्ट्री मालिक के पास गया, अपने मतलब बॉस के पास, और रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि सर मुझे थोड़ी देर के लिए बैंक जाना है। मालिक ने पूछा क्यों, किस लिए जाना है? फैक्ट्री मालिक किसी काम में बिजी था। बिना रामलाल की ओर देखे उसने पूछा, उसने बोला कि साहब बैंक से पैसे निकलवा कर घर भेजने बहुत जरूरी है। रामलाल ने तो थोड़ी धीमी आवाज में कहा। साहब बोला ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है कि आज ही पैसे भेजने हैं? और मालिक जो था अपने काम में बिजी ही था, लेकिन वो पूछे जा रहा। रामलाल ने कहा बहुत इमरजेंसी है साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और उसी के लिए गांव पैसे भिजवाने हैं। यह कहते हुए आवाज के साथ उसके चेहरे पर भी उदासी दिख गई। फैक्ट्री का जो मालिक था उसने फील किया कि मतलब रामलाल सच में इमोशनल है, वो दुखी है। और इस बार फैक्ट्री मालिक ने अपना काम रोका और उसकी तरफ देखा और थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई और पूछा कहाँ है तुम्हारा बेटा, क्या बीमारी है उसे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखा? रामलाल ने दुखी मन के साथ कहा कि सर बेटा गांव में है, गांव के डॉक्टर ने टाइफाइड बताया। टाइफाइड तो सरकारी अस्पताल गांव से 18 कोस दूर है, 18 मतलब 18, वहीं पर ले जाकर दिखाना है, वहां के डॉक्टर ने जैसा बताया। तो बोले कि तो क्या तुम भी गांव जा रहे हो? फैक्ट्री मालिक ने पूछा, अच्छे से पूछा। उसने बोला नहीं सर मैं नहीं जा रहा, पैसे भिजवा दूंगा तो पत्नी सब मैनेज कर लेगी, रामलाल ने कहा। तो मालिक ने कहा पैसे कैसे भिजवाओगे, कोई जा रहा है क्या गांव तुम्हारे? उसने बोला नहीं साहब, मैं पैसे बैंक से निकालकर मनी ऑर्डर करा दूंगा। पहले के टाइम में ना मनी ऑर्डर जाता था, आज की तरह ये नहीं कि गूगल पे फोन पे था, पहले तो विद इन अ सेकेंड ये सब ट्रांजेक्शन हो जाता था। मालिक ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो देर मत करो, तुम जल्दी से निकलो यहाँ से, और ऐसा काम करो, ऐसा करना कि पैसे निकालकर सीधे पोस्ट ऑफिस चला जाना और वहां से मनी ऑर्डर कर देना। रामलाल ने कहा जी साहब, और उसने कहने के साथ ही मनी मन फैक्ट्री मालिक का मतलब वो मन में थैंक यू कह रहा था। रामलाल साइकिल उठाकर बैंक की ओर चल दिया। जल्दी से बैंक पहुंचने की उसकी इच्छा थी, तेजी तेजी से साइकिल चला रहा था, उसके पैर साइकिल के पैडल पर थे और उसका मन और दिमाग गांव में अपने बेटे के पास था। बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, कैश काउंटर पर 2-3 ग्राहक मतलब कस्टमर और भी थे। एक ग्राहक से रुपए निकालने का फॉर्म भरवाया, उसे भरना नहीं आता था तो किसी दूसरे, जैसे होता है ना बैंक में किसी से पूछ करके कि जस्ट आप थोड़ा सा फिल कर देंगे, किसी ने किया और वो ले करके वो कैशियर बाबू के पास गया काउंटर पर। बाबू ने पासबुक और फॉर्म अपने हाथ में पकड़ने से पहले नजर उठाया, रामलाल को देखा और बोला क्या है? उसने बोला पैसे निकालने हैं साहब। रामलाल ने रिक्वेस्ट वाली स्टाइल में कहा। वो जो बैंक वाला साहब था वो बड़ा ही खड़ूस टाइप था, कुछ झिड़कते हुए बोला आज पैसे नहीं निकलेंगे, शनिवार को आना। मतलब आज नहीं, सैटरडे। रामलाल ने रिक्वेस्ट की, बाबू मुझे बहुत पैसे की जरूरत है और शनिवार में तो अभी कई दिन है, मतलब हो सकता है मंडे ट्यूसडे ही हो और तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसने कहा। लेकिन बैंक बाबू जो था उसे ना मतलब उसकी मतलब रिक्वेस्ट वाली बात भी उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसने रामलाल को लगभग ना मतलब कैसे बोलते हैं जस्ट गेट लॉस, कैसे वैसे ही उसने कहा हटो यहाँ से, मैंने कहा ना शनिवार को आना, चल हट यहाँ से, काउंटर खाली कर, दूसरे कस्टमर्स को आने दे। अब बैंक बाबू ने उसे जो कहा कि चल हट यहाँ से, वो वहां से हट तो गया और उदास मन भारी कदमों से वापस फैक्ट्री की तरफ लौट आया। रामलाल के जल्दी आने पर फैक्ट्री मालिक ने पूछा क्या हुआ, बहुत जल्दी आ गए, पोस्ट ऑफिस नहीं गए क्या? बोला नहीं साहब, अब थोड़ा उदास हो गया। उसने पूछा क्यों? जब रामलाल ने बोला कि सर बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया। रामलाल बहुत दुखी होकर के बोल रहा था। फैक्ट्री मालिक को आश्चर्य हुआ, उसने बोला ऐसा क्यों?
बैंक ने क्यों मना कर दिया? क्या पैसा नहीं था खाते में? रामलाल बोला पैसा तो है खाते में साहब, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिया, बोला शनिवार को आना। रामलाल ने अपनी बात उससे बताई, उसे जितना फैक्ट्री मालिक थोड़ा अच्छे मतलब काइंड हार्टेड था, और रामलाल के लिए थोड़ा सा सिंपैथी दिखाते हुए बोला लेकिन तुमको तो पैसे की जरूरत आज है, तुमने बताया नहीं उनको बैंक वालों को कि मुझे पैसे आज चाहिए, मैं शनिवार को लेकर क्या करूंगा? रामलाल बोला बताया था साहब, बहुत रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, धुतकार करके हम मुझे भगा दिया। रामलाल ने अपनी स्टोरी बताई। फैक्ट्री मालिक को उस बैंक का जो मतलब स्टाफ थे उस पर थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से में भुनभुनाते हुए बोला कि ये तो चाय देती है, मतलब ये तो मतलब क्या बोलते हैं, जबरदस्ती ना इंसाफी कि मतलब आप कुछ भी आपने अपनी मोनोपोली बना रखी है, किसी को आज पैसे चाहिए और आप बोलते हैं सैटरडे को आओ विदाउट एनी रीजन, ये ऐसा कैसे हो सकता है? वैसा कैसे कर सकते हैं? किसने कहा तुमसे शनिवार को आने के लिए? काउंटर पर बैठे बाबू ने, रामलाल ने बताया। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि तुम मैनेजर से मिले थे? उसने बोला नहीं साहब, बाबू ने ही डांट दिया तो मैनेजर के पास में कैसे जाता, होता है ना छोटे लोग थोड़ा सा डरते भी हैं। वो अभी कहाँ सुनते, यह कहते हुए रामलाल की आंखों से आंसू दिख गए। फैक्ट्री मालिक बोला तुम चलो मेरे साथ, मैं बात करूंगा बैंक वालों से। यह कहकर फैक्ट्री मालिक ने अपनी कार्ड निकाली और रामलाल को अपने साथ लेकर बैंक गए। बैंक के अंदर पहुंचकर रामलाल को लेकर सीधा काउंटर पर गया और रामलाल की इशारा करते हुए पूछा, ये आदमी थोड़ी देर पहले अपने खाते से पैसे निकलवाने के लिए आया था, लेकिन इसे बताया कि आपने इसे पैसे नहीं दिए और शनिवार को आने के लिए कहा। उसने बैंक वाले ने जी कहा और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेकर के उस फैक्ट्री मालिक की ओर देख रहा था। फिर रामलाल की ओर देखने के बाद बोला जी हाँ। फैक्ट्री मालिक ने बोला क्यों, शनिवार को क्यों बोला, आज क्यों नहीं निकाल सकता अपने खाते से पैसे, इसके पैसे हैं। उस आदमी ने कहा कि इस आदमी के लिए ट्रांजैक्शन शनिवार को ही होता है, वही ठीक है। काउंटर क्लर्क ने अपनी बात दोहराई। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं, तो मुझे समझाओ। फैक्ट्री के मालिक ने बहुत थोड़ा सा टाइट होकर के उससे पूछा। उस स्टाफ ने बोला, बैंक वाले ने, मेरा मतलब है मजदूरों के लिए। काउंटर क्लर्क ने क्लियर किया कि सिर्फ मजदूरों के लिए शनिवार को निकलता है पैसा। फैक्ट्री मालिक ने बोला कि ऐसा क्यों, मजदूरों के लिए एक दिन क्यों, एक दिन ही सिर्फ शनिवार को ही क्यों ट्रांजेक्शन होगा, बाकी के दिनों में ये खातों में ट्रांजेक्शन क्यों नहीं कर सकते? फैक्ट्री मालिक ने क्वेश्चन किया। उस स्टाफ ने कहा इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं और हम उन ऑर्डर को फॉलो करते हैं। काउंटर क्लर्क द्वारा ऊपर से आदेश की बात कहने जाने पर फैक्ट्री मालिक रामलाल को लेकर के सीधे मैनेजर के केबिन में गया और उससे बोला, मैनेजर साहब, यह रामलाल मेरी फैक्ट्री में काम करता है, इसको पैसे की बहुत जरूरत है और यह अकाउंट से अपने पैसे निकालना चाहता है, लेकिन वह कह रहा है कि ऊपर से, मतलब आप लोगों ने कुछ ऑर्डर निकाले हैं, कोई सर्कुलर आया है कि मजदूर अपने पैसे सिर्फ सैटरडे को निकाल सकते हैं। तो मैनेजर ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है, मजदूर के लिए शनिवार को ही डे फिक्स है ट्रांजेक्शन के लिए। उस दिन मतलब शनिवार को ये लोग अपने खाते से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैनेजर ने बाबू द्वारा कही गई बात का मतलब सपोर्ट किया। फैक्ट्री मालिक ने कहा तो क्या ऐसी अरेंजमेंट दूसरों लोगों के लिए भी है, मतलब मेरा मतलब है किसानों के लिए, इवन एम्प्लॉयज के लिए, टीचर्स, एडवोकेट, डॉक्टर्स, इन सब के लिए, क्या उनके ट्रांजेक्शन के लिए भी इसी तरह सप्ताह में एक दिन ही निर्धारित है? फैक्ट्री मालिक ने पूछा। मतलब हो सकता है डे अलग हो, लेकिन क्या उनके लिए भी सिर्फ सिंगल डे है ट्रांजेक्शन के लिए? मैनेजर ने कहा कि जी नहीं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मजदूर के लिए है। फैक्ट्री मालिक ने कहा ऐसा क्यों, जब बाकी सब कस्टमर किसी दिन पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मजदूर क्यों नहीं कर सकते? उनके लिए ही क्यों शनिवार का दिन आपने किया है डिसाइड? फैक्ट्री मालिक ने थोड़ा सा आर्गुमेंट वाले स्टाइल में कहा। फिर
उसने कहा, मैनेजर ने, कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग गंदे रहते हैं, इनके कपड़े मैले कुचले तेल चिकट में सने होते हैं। मतलब ये काफी गंदे कपड़े, डर्टी क्लॉथ्स पहनते हैं, इनके कपड़ों पर तेल डर्ट वगैरह होता है। इनके बैंक में होने से काफी कस्टमर जो साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं तो ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं, असहज। इससे बैंक के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए इनके लिए शनिवार का मतलब सैटरडे का दिन हमने फिक्स किया है ताकि इनका भी काम चल जाए और बैंक का बिजनेस आवर भी इफेक्ट ना हो। शाखा प्रबंधक ने विस्तार से समझाया, मतलब कि ब्रांच मैनेजर, देखो ये सब ट्रांसलेशन वाला वर्ड है जो डिग्री के स्टूडेंट को जैसे आते हैं ना, ट्रांसलेशन वर्ड्स होते हैं। पीयू में अभी तक तुम लोगों का ट्रांसलेशन क्या था? सेंटेंसेस थे। बट हियर इन अ डिग्री कि जो कॉमर्स से रिलेटेड आपके वर्ड्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इवन बिजनेस का रिलेटेड हो गया, इवन एडवर्टाइजमेंट का, तो वो सारे वर्ड्स आपको ट्रांसलेशन के लिए आएंगे। तो ये हो गया शाखा प्रबंधक। तो आपको उधर मिलेगा, हो सकता है ब्रांच मैनेजर, तो उसका हिंदी होता है शाखा प्रबंधक। लेकिन इन मजदूरों का तो बचत खाता होता है और बचत खाते में ट्रांजेक्शन किसी भी दिन किया जा सकता है। बचत खाता होता ही इसलिए है, मतलब सेविंग अकाउंट। फैक्ट्री मालिक ने अपना प्रतिवाद जारी रखा, मतलब फैक्ट्री मालिक ने अपना क्वेश्चन क्लियर करना चाह रहा था। ब्रांच मैनेजर ने कहा कि बात तो सही है आपकी, मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ, लेकिन ये बैंक है, बैंक को भी अपना बिजनेस आवर देखना पड़ता है। मैनेजर ने एकदम कंप्लीट जस्ट लाइक अ बिजनेस साइड में आंसर दिया। फैक्ट्री मालिक ने कहा, लेकिन आप ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये गलत है। देश के सभी नागरिक एक समान है, वी ऑल आर इक्वल, सबको समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। बैंक के लिए तो सब ग्राहक समान होने चाहिए। मजदूरों को उनके खाते में ट्रांजेक्शन करने से रोकना एकदम अमानवीय और संविधान का उल्लंघन है। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, ना ही आपके अंदर ह्यूमैनिटी है। इतना कहते हुए फैक्ट्री मालिक को गुस्सा आ गया। वो एक सेकंड स्टॉप हुआ, लेकिन फिर उसने कंट्रोल कर लिया अपने को और बोला, आप समझते क्यों नहीं है, इस आदमी का बच्चा बहुत बीमार है, इसे अपने बच्चे के इलाज के लिए अपने पत्नी को पैसे भिजवाने हैं, इसकी इमरजेंसी को आप समझिए। फैक्ट्री मालिक की सारी बातों का भी ब्रांच मैनेजर पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसका प्रतिकार करते हुए बोला, देखिए साहब, यदि आपको लगता है कि बैंक उसके साथ ज्यादती कर रहा है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप स्वयं अपने खाते से पैसे निकाल कर उसको दे दीजिए, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य किसी भी दिन इनको बैंक के अंदर प्रविष्टि नहीं मिलेगी। मतलब एक्सेप्ट सैटरडे वी आर नॉट गोइंग टू गिव परमिशन। चाहे ये अपने खातों से ट्रांजैक्शन करने के लिए आए अथवा किसी अन्य के खाते से, मतलब आए चाहे तो अपने खाते से ट्रांजैक्शन करें या किसी दूसरे के खाते से, लेकिन हम एक्सेप्ट सैटरडे कभी किसी और दिन परमिशन नहीं दे सकते। शाखा प्रबंधन से ये जवाब सुनकर फैक्ट्री मालिक को बहुत आश्चर्य हुआ, जस्ट लाइक अ शॉक। उसे बैंक जैसे व्यावसायिक संस्थान से इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद थी। मतलब कि उसका था कितना जस्ट लाइक अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ऐसे ही डील करते हैं ये लोग। क्षण भर को शाखा मतलब ब्रांच मैनेजर की ओर देखता रह गया, फिर बोला, क्या मजदूरों को बचत करने के लिए फिर बोला कि मजदूरों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपके बैंक की मजदूर खाता तक की कोई योजना है? यदि है तो क्या उसका विवरण हमें भी दिखाइए। मतलब अगर आप मजदूरों को, मतलब मजदूर भी जो सेविंग करते हैं उनको अगर इंस्पायर करने के लिए आपके यहाँ अगर कोई लेबर अकाउंट की कोई दूसरी कोई पॉलिसी है तो आप क्या मुझे दिखाएंगे? उसने बोला, नहीं, मतलब कि बैंक की कोई ऐसी घोषित योजना नहीं। मतलब कि जैसा हम बोलते हैं ना कि कोई भी सर्कुलर रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए तभी वो वैलिड होता है, वर्बली नहीं होता। तो जो ब्रांच मैनेजर कह रहा था उस बात के लिए फैक्ट्री मालिक ने कहा कि आप मुझे वो रिटर्न वाला सर्कुलर आप दिखाएंगे जो बैंक ने डिक्लेयर किया है या ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है? उसने कहा, नहीं, लेकिन उनके बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने मजदूरों के खाते अपने बैंक में खोले हैं।
शाखा प्रबंधक ने इस अंदाज में बताया जैसे वो मजदूरों का बड़ा हितैषी और मजदूरों के हित में उसने बड़ा काम। देख, वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मैंने तो मजदूरों को ना इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप भी अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, इसीलिए हमने अपने बैंक में ऐसा प्रोविजन लाया है कि मजदूर भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फैक्ट्री मालिक को ब्रांच मैनेजर का ये जवाब कुछ अच्छा नहीं लगा। वो बोला कि मजदूरों को उनके खाते से लेन देन करने से रोककर आप उनकी कौन सी मदद कर रहे हैं। उसने बोला कि जब आप मजदूरों को इंस्पायर कर रहे थे सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो आप अभी जब उनका ट्रांजैक्शन रोक रहे हैं ना, इसमें आपको लगता है कि आप कोई मदद कर रहे हैं उनकी। आज एक आदमी को पैसे की जरूरत है, उसका पैसा आपके पास है और आपसे आज उसका पैसा ना देकर शनिवार को आने के लिए कह रहे हैं, इतने दिन में इसका बच्चा अगर मर गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फैक्ट्री मालिक पॉइंट टू पॉइंट है कि अभी जो आप ये सब बातें कर रहे हैं, आपने इसका अकाउंट भी खुलवाया और आज आप डिनाई कर रहे हैं उसका ही पैसा देने से, इसका बच्चा बीमार है और अगर शनिवार तक ही इसका बच्चा मर गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इस बात का भी उस ब्रांच मैनेजर पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। वो बोला साहब आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा मत कीजिए, बैंक हमारा नहीं है, हम लोग एज ए एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमें ऊपर से ऑर्डर आए। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं। फैक्ट्री मालिक को यह अविश्वसनीय लगा। मतलब फैक्ट्री मालिक को ना उसकी बात बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं लग रही थी, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने बोला तो ठीक है, आपको जो ऑर्डर ऊपर से आया है ना, आप मुझे उसकी एक कॉपी दिखाइए। फैक्ट्री मालिक भी जोश में था। जी नहीं, लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं है, यह मौखिक आदेश है और हम उसी का पालन कर रहे हैं, शाखा प्रबंधक ने बताया। जैसा कि मैंने कहा कहीं भी वर्बल सर्कुलर का मतलब कि किसी भी स्टेटमेंट का कोई वैलिड प्रूफ नहीं होता है जब तक आपके पास कोई रिटन प्रूफ ना हो। और बैंक मैनेजर ने डिनाई कर दिया कि हमारे पास रिटन कुछ भी नहीं। अब जो था मतलब कि ब्रांच मैनेजर उसकी बात को सुन करके फैक्ट्री मालिक को बहुत अजीब सा फील हुआ। उसने बोला यह बहुत ज्यादती है आप लोगों की, बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। एक और आपका बैंक दूसरे बैंकों से मतलब अच्छी सर्विस देने के लिए आप लोग मतलब ना लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, इवन पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, और मजदूरों का खून चूस रहे हैं आप, ट्रांजेक्शन नहीं करने देते आप। मैनेजर ने कहा नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम रोक नहीं रहे हैं, अपने आप को क्लियर करना चाह रहा था। लेकिन फैक्ट्री मालिक ने कहा तो आप रोक नहीं रहे तो कर क्या रहे हैं, पूरे सप्ताह में 6 दिन काम होता है और आप एक दिन कर रहे हैं और 5 दिन आप उन्हें रोक रहे हैं, ये भी रोकना ही हुआ। आप जो भी समझे, ब्रांच मैनेजर का इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर शाखा प्रबंधक ने बेरुखी से उनकी ओर देखा, अपने काम में बिजी। मतलब उसने उतना बोल करके अपने काम में बिजी होने को चल दिया और फैक्ट्री मालिक की तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फैक्ट्री मालिक ने ठीक है कहा, लेकिन बहुत गुस्से से उसने देखा और उसने उसे वार्निंग दी कि मैं तो इसकी मदद करूंगा, अपने खाते से खुद पैसा निकाल के उसको दूंगा, लेकिन आपकी शिकायत भी मैं आपके सीएमडी और रिजर्व बैंक से जरूर करूंगा और मीडिया तक भी ये बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा कि एक नेशनलाइज बैंक किस तरह देश के नागरिकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तब दीजिएगा आप जवाब, बढ़ाइएगा अपना बिजनेस। कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा ये मैं देखूंगा, क्योंकि आज भी अभी भी है ना, आज का सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर डालकर एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए पड़े रहते हैं। इतना कहने के बाद फैक्ट्री मालिक गुस्से में पैर पटकता हुआ ब्रांच मैनेजर के केबिन से बाहर निकल गया और कैश काउंटर पर जाकर के रुपए निकालने के लिए फॉर्म उसने फिल किया और वहां से चल दिया। तो ये था तुम लोगों का मजदूर खाता, मतलब कि लेबर अकाउंट। कैसे आज भी छोटे छोटे लोगों का, नीचे तबके के लोगों का ना, बैंक हो या बड़े लोग हो या फैक्ट्री वाले हो, यहाँ पर तो फैक्ट्री वाले को दिखाया गया कि काफी अच्छा वो था, इंसान था जिसने उसकी मदद की। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसे मजदूरों का हर जगह शोषण किया जाता है, उनके हक को मारा जाता है। यस।
एनी डाउट?